29 काफ़ी हॉरर वाक़या है और दिल थाम लीजिए। और अगर किसी ने अभी तक चाय नहीं बनाई और रात को ये स्टोरी सुन रहे हैं तो जाके जल्दी पहले अपने लिए एक गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, एक कप, और फिर आके बैठ जाए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद फिर आप लोग हिम्मत नहीं कर पाओगे कि हमें जाना है किचन। आप लोगों ने तो ये चीज़ काफ़ी नोट किया होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड्स दुबई या सऊदी अरब या किसी भी कंट्री में होते हैं। तो मेरी एक कज़न है और उसकी जो है जब शादी हुई तो शादी के 2 साल बाद उसके हस्बैंड दुबई चले गए। और ज़ाहिर सी बात है वो अपने घर में थी, फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई और उन लोगों का वो हो गया, मतलब जो घर में एक बड़ा होता है तो वो सबको अलग अलग घर देखता है अगर उनके पास है, इस तरह हो गया। और फिर जो है वो एक अकेले घर में रहने लगे और इसी तरह उनके हस्बैंड 2 साल 3 साल में एक बार आते थे। तो वो कहती है कि जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे एक कमरे की काफ़ी अच्छी सेटिंग करवाई, क्योंकि वो हमारा बेडरूम था और मेरा शौक़ था, क्योंकि जहाँ पर मेरी शादी हुई थी वहाँ पर मुझे अच्छा बेडरूम नसीब नहीं हुआ था। तो मैं चाहती थी कि इस घर में कम से कम मेरा बेडरूम अच्छा हो। तो एक बेडरूम और उसके बिल्कुल सामने वॉशरूम था। वॉशरूम में शीशा बड़ा सा लगाया था और इस तरह। तो जब भी मेरी एक गलती थी कि ये जो वॉशरूम था बेड इसके बिल्कुल सामने था, बीच में रास्ता था, लेकिन जो शीशा था उसमें रात को मैं मतलब नज़र आती थी जब मैं सोने लगती थी या अक्सर ऐसे बच्चों के साथ बैठी होती थी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला होता था तो मुझे शीशा नज़र आता था और उसमें हम सब नज़र आते थे। तो मैं अक्सर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती, क्योंकि मुझे पता है कि जो शीशा होता है वो एक मिस्टीरियस चीज़ है, एक पुरस्रार, उसको आप मतलब ईज़ी नहीं ले रात के टाइम स्पेशल। तो एक मरतबा इस तरह मैं अपने छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि बाद में जाके किचन के काम निपटाती हूँ। गर्मियों का मौसम था, तेज़ पनका चालू था, तो मेरी आँख लग गई। तो फिर अचानक ऐसी मेरी आँख खुली ना, और जैसी मेरी आँख खुली तो मुझे सामने ना शीशा नज़र आया जो कि वॉशरूम में था और उस शीशे में मैं बैठी हूँ। अच्छा, कमरे में अंधेरा है लेकिन जो शीशा था ना वहाँ वॉशरूम जो था उसका लाइट हमने ऑन रखा था। उन दिनों में हमारा जो छोटा जो इमरजेंसी लाइट होता है कमरे में वो जो है फ्यूज़ हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने वॉशरूम का लाइट ऑन किया और मैं जो है बेड पर, जैसी मैं बेड पे आ गई और सो गई, थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली तो वो जो शीशा था उसमें मैं साफ नज़र आ रही थी, हालांकि मेरी तरफ अंधेरा था। वॉशरूम में शीशे के ऊपर रोशनी थी, लेकिन एक शीशा कैसे एक ऐसे बंदे को उसका अक्स उठा सकते हैं कि कमरे में अंधेरा है। आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस करो कि अंधेरा करो वॉशरूम में, जहाँ पर मतलब शीशा है वो थोड़ा सामने करो, दरवाजे के बिल्कुल सामने, और जाके अंधेरे कमरे में खड़े हो जाओ। शीशे में काला कमरा ही नज़र आएगा, अंधेरा। उसने कहा मुझे बाकायदा मैं साफ उस शीशे में नज़र आ रही हूँ और मेरे पीछे ऐसे कोई गुज़रता है। हालांकि मेरे पीछे खिड़की थी, दीवार था, जो बेड जहाँ पर लगाया था वो दूसरा दीवार था, बिल्कुल उससे टच करके बेड को लगाया था, अटैच बेड था। तो इतना गैप नहीं था, वो बंदा बाहर नहीं गुज़रा खिड़की में, वो बिल्कुल बेड के पीछे से गुज़रा है। तो मुझे एक झटका सा लगा, मैं डर गई और मैं ऐसे मतलब ऐसे झपट के मैंने रज़ाई गिराई और ऐसे सामने की तरफ आई, बेड के बिल्कुल जहाँ पर पाँव हमारे होते हैं वहाँ ऐसे भाग के आई और अब पीछे देखा, अब कुछ नहीं, ये दीवार है। मैंने लाइट ऑन की, मेरे बच्चे सो रहे थे, मैंने देखा बिल्कुल दीवार है। अच्छा, हम लोग ऐसे भी अलहदा नहीं हुए थे, बिल्कुल पास पास रहते थे एक दूसरे के। तो मैं डर गई और मैंने फिर खिड़की खोली और इधर उधर देखा, लेकिन नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, खिड़की के बाहर क्या था जो गुजरता? खिड़की के बाहर तो एरिया ही नहीं थी, खिड़की खुली थी लेकिन मैं दूसरे पोर्शन पर थी, हवा में कौन गुजरा था? वहाँ पर कोई टेरेस वगैरह नहीं था। हम खिड़की खोलते तो नीचे, बस नीचे वाला पोर्शन नज़र आता और हवा आती थी उस खिड़की से, बस उसके पीछे जाना मतलब नामुमकिन था। तो
अब मैं पूरी काँप रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार ये पर्दा होगा, पर्दे को देखा तो वो मेरे बच्चे साइड पर करते हैं, मतलब उनको नहीं पसंद कि वो पर्दा ऐसे मतलब फैलाए, वो बस एक साइड पे उसको बांध देते हैं, तो वो बांधे हुए थे। यार जो भी था, वो कहते हैं ना कि मैं खुद को दिलासे दे रही थी, क्योंकि मुझे उस घर में ज़िंदगी गुजारनी थी और वो भी अकेला। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती अपने दिमाग पर ज़ोर दे रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं। जिसके साथ पहली बार होता है वो हमेशा ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये मेरा वहम है। और इस तरह फिर मैं किचन में गई और मैं वहाँ पर जो है सारे काम निपटा था, और पूरे काम करते करते मतलब मैं यही सोच रही थी कि नहीं कोई बंदा नहीं हो सकता, नहीं ये कोई साया था, नहीं ये कोई बाहर से कोई साया ऐसे दीवार पे पड़ा, लेकिन ऐसा नामुमकिन था, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो दीवार सिर्फ मेरे कमरे का था और उस पर साया सिर्फ मेरा ही पड़ सकता था या मेरे बच्चों का, अगर लाइट ऑन ऑफ है तब। मैं बहुत डर गई। अब मैं इतनी पागल हूँ कि जब तुम डर गई तो दरवाज़ा बंद करके आराम से सो जा। मैं किचन में गई और इस बात पे सोचती रही, और जैसे मैं काम कर रही थी ना, मुझे लगा दरवाजे पे कोई आके, जो किचन का दरवाज़ा था, कोई खड़ा है। मैंने देखा कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा देखो देखो ये मेरा वहम है, अब यहाँ भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो मैं फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई और अचानक जो किचन का दरवाज़ा था उसको किसी ने ज़ोर से ऐसे जो है, जैसे हम ज़ोर से अपना हाथ जो है एक दरवाजे पे ऐसे गिराते हैं, ऐसा हुआ। और मैं भाग के आई और दरवाजे पे देखा, दरवाज़ा खुला था लेकिन बाहर की तरफ खुला था, किसी ने बाहर से उस पर एक तेज़ मुक्का मारा था। कुछ नहीं था और मैं डर गई। अब मैं तर 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 कांपने लगी और मैं भाग के अपना दुपट्टा कमरे से लेके, इतना तो कहती है वो कि हिम्मत था भाई कि उसकी जगह मैं होती तो दुपट्टा भी नहीं लेती, ऐसे ही भाग जाती घर से। वो कमरे में भागती है और दुपट्टा लेके जो है, बस जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने बिल्कुल उसके जेठ का घर था। उसने वो जो है उनको नॉक किया और कहा कि मुझे डर लग रहा है। वो लोग आ गए, कुछ नहीं है घर में, वो पूरा घर छान मारा और उसका जो जेठ के बच्चे हैं उनको भी उस रात उनके साथ सुलाया कि ये डर रही है, तो उनकी बेटियाँ भी आ गई। काफ़ी डर गई थी और वो मुझे ये कहानी फिर सुनाती थी, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले सुनाई थी उसने, और मैंने इस मेरे ख़्याल में इस चैनल पे शायद अपलोड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। इस वक्त जब मैं आप लोग को सुना रही थी तो मुझे जैसे याद आया कि जैसे मैंने एक बार अपलोड किया है, लेकिन चूँकि ये चैनल पुराना है तो अब न्यू वर्जन में आप लोग सुने। तो अब भी अक्सर वो फ़ोन करती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे साथ फिर कुछ हुआ, तो वो हंसती है कि नहीं फिर तो कुछ नहीं हुआ, और छोटे मोटे होते रहते वाक़यात जिसको हम इग्नोर करते हैं, और अब हम बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ ख़ास डर नहीं लगता। तो यार अजीब लोग हैं, हमें तो आज भी डर लगता है अपने घर में। तो चलो अगली स्टोरी के लिए कल इंशाल्लाह 9 बजे हाज़िर हो जाऊंगी। और वैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी मैंने कि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे स्टोरीज़ का लिंक शेयर किया करें, या इनके जो है चैनल का जो है लिंक शेयर किया करें, ताकि लोग देखें और मुझे थोड़ा वॉच टाइम मिले, क्योंकि मैं तो छोड़ने वाली हूँ चैनल को, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा, माइनस हो रहा है वॉच टाइम, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।